चलिए आज की वीडियो में फिर हम लेके आए हैं और क्वेश्चन टैग को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग बनाने के लिए सीख रहे थे और मुझे याद है कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग रूल्स नंबर 2 तक पढ़े थे। यानी रूल्स नंबर 2 क्या था, एक बार हम रिपीट कर दे आपको कि अगर कोई भी सब्जेक्ट ये था हम लोगों का कि अगर आपका स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, वन, दिस, दैट, दिस, दोस या फिर दियर, अगर इसके बाद नाउन आता है तो नाउन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट बनेगा, ना कि वन, दिस, दैट के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग रूल्स नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना ले हेडिंग क्वेश्चन टैग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना लेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 मेंशन करेंगे। रूल नंबर 3, इफ subject of a statement is someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone and everybody, then we will be used they in place subject of question tag। क्वेश्चन टैग ध्यान से समझना है। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के साथ कि अब जो रूल्स बनेगा वो केवल स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पे ही रूल्स बनेगा। ऑलरेडी हम फिर से पीछे जा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन होता था तो ऑलरेडी उस नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन लेते थे। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन होता था तो हम लोग हो बहू वही रखते थे। ये तो उनका बेसिक था। दूसरा चीज क्या था रूल नंबर 1 में कि अगर दिस, दैट, दिस, दोज आता है सब्जेक्ट बन के तो हम लोग उसको निम्न में बदलते हैं। ऑलरेडी हम लोग लिस्ट पढ़े थे। अब सवाल यहाँ देखिएगा क्या कहता है, एक सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट किसका, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन एंड एवरीबडी। आपको याद दिला दे हम सेंटेक्स में आपको इनका हम लिस्ट बतलाए। इनकी संख्या कितनी होती है, 12। सब में थिंग लगा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ ETC नहीं दिए चूंकि नंबर इनका क्या है, फिक्स है, ये केवल 8। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका ये आ जाता है तो नोटिस कीजिएगा और याद रखना आपको, देन तब क्या करेंगे, वी विल बी यूज्ड, हम लोग उपयोग करेंगे दे को। दे उपयोग करेंगे कहाँ, इन प्लेस सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा आपका उस सब्जेक्ट के जगह पे आपको क्या यूज करना है बाबू, दे का यूज करना है। इनमें से अगर कोई भी आएगा सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन टैग का क्या बनेगा, दे ही बनेगा। बड़ी आसान है, एकदम सिंपल है। बस एक चीज क्या है आपको याद रख लेना है कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऐसा हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसा होगा।
चूंकि ये कोई नाउन प्रोनाउन तो नहीं है जो आप बदल दीजिएगा, आपको इसके लिए याद ही रखना होगा। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इरेज कर दे। चलिए, एवरीबॉडी इज नोज the earth is round। थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ये। दूसरा लेते हैं, नो वन कैन डू दिस everyone is doing hard work etc कर लीजिए। अब देखिए आप कि स्टेटमेंट में क्या सब दिए हम, एवरीबॉडी इज नोज, सॉरी ऐसा करते हैं हम लोग, इसको प्रेजेंट टेंस में रख लीजिए, एवरीबॉडी नोज कर दीजिए। क्या कर देना, एवरीबॉडी नोज कर दीजिए। चलिए, एवरीबॉडी नोज द अर्थ इज राउंड, सभी जानता है या सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। मेरा मोटो हिंदी नहीं समझाना, मेरा मोटो ये है कि ये आपका स्टेटमेंट हुआ है कि नहीं। अब आपको पहले स्टेटमेंट का रूप देखना है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए, तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। स्टेटमेंट आपका क्या है बाबू, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव में बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो चलिए अब हमको करना है क्या, क्वेश्चन टैग शुरू कर देना है बनाना। क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं कि इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। एवरीबॉडी नोज द अर्थ इज राउंड, तो ध्यान दीजिएगा, फोकस करना हमें सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान दीजिएगा, नोज जो है वो भी फाइव है कि नहीं, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपको किनका देखना है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब देखना, ना कि और किसी सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब देखना। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो अब एवरीबॉडी क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ही नहीं लेगा, तो क्या लेगा, डू। तो अब आइए ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी, तो इसके लिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू। तो डू में क्या करना है, आपको नोट लगाना है, तब तो नेगेटिव बनेगा। तो चलिए, डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। और सब्जेक्ट देखिए क्या है आपका, एवरीबॉडी है। एवरीबॉडी के लिए क्या लाना है आपको, दे, डोंट दे, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। अब आगे आते हैं, नो वन कैन डू दिस, कोई नहीं यह कर सकता। सबसे पहली बात आपको हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन टैग का आप देखिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नो वन मतलब कोई नहीं कर सकता है, तो कोई नहीं तो क्या, नकारात्मक सोच। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है बाबू कि स्टेटमेंट में कोई नोट लगा रहेगा तभी वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बहुत ऐसी वर्ड है जो नकारात्मक सेंस देता है, केवल नो और नोट ही नहीं देता है। बहुत सारे अंग्रेजी में ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव मीनिंग देता है, अर्थात सेंटेंस को नकारात्मक सेंस देता है। तो अब देखिए, स्टेटमेंट नो वन नकारात्मक सेंस देता है, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, कैन। तो कैन ले लिए, कैन लिख लिए। क्या स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो नोट का तो कोई लफड़ा नहीं है।
अब क्या करना है, अब यहाँ सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यहाँ स्टेटमेंट का क्या है, नो वन, अर्थात ये इनका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे, चुके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो क्या हो जाएगा, कैन दे, बन गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क, सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट कैसा आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में, क्वेश्चन टैग किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, नेगेटिव में बनाइएगा तो नॉट लगाना होगा, इज प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखिएगा, इजंट, क्या लिखिएगा, इजंट, है कि नहीं, इजंट, और सब्जेक्ट आपका स्टेटमेंट का क्या है, एवरीवन, तो क्या बन जाएगा, दे, क्या बन जाएगा, दे, कोई दिक्कत यहां तक में, if subject of statement is something, nothing, everything, and anything, then we will be used in place subject of question tag then we will be used in place subject of question tag they, सॉरी इट, क्या लिखना है, इट, इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। अब आइए ध्यान से फिर समझते हैं, इफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज समथिंग, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो या एनीथिंग हो, ध्यान दीजिएगा, 8 को उधर रखे थे, 4 यहां रखे, टोटल उनके ग्रुप कितना हो गया, 12 हो गया। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक आ जाए तो अब सवाल आता है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आप कौन सा लीजिएगा, किसमें चेंज कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, किसमें बदलना है, इट में बदलना है। बट अगर समबडी, नोबडी, नो वन रहेगा तो सब्जेक्ट क्या बनता है, दे, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग रहेगा तो किस में बदलेगा, इट में बदलेगा। सिंपल दो बात याद रखना है, अगर समबडी, नोबडी, एवरीबडी रहे तो हम लोग किस में लेंगे सब्जेक्ट उसका, दे, बट अगर समथिंग नथिंग रहेगा तो क्या करेंगे, इट, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब इनके बेस्ड ऑन हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, आई होप कि लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में और सारी हम लोगों का डाउट जो भी है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए everything is possible, nothing is impossible, एवरीथिंग ले लिए, नथिंग ले लीजिए, एनीथिंग, राइट। अब ऐसा करते हैं, एनीथिंग, अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट की रूपरेखा को देखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सभी चीज क्या है, संभव है। सबसे पहली बात तो देखिए स्टेटमेंट आपको क्या है, पॉजिटिव है, टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में। टैग के लिए पहले आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका स्टेटमेंट में यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वहां।
और पॉजिटिव है तो किस में बनेगा, सिंपल सा बात है, इसे मार्क कर दो, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किस में बनाना है आपको, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या करना होगा, नोट लगाना होगा। तो किस में नोट लगाना है, इज यानी हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, यानी इज प्लस नोट को क्या लिखेंगे हम लोग, इजंट। क्या लिखेंगे, इजंट। अब सवाल रही किनका, सब्जेक्ट। यही चीज तो सीख रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो बार बार एक ही चीज आ रहा है, मेन सवाल आता है सब्जेक्ट क्या आएगा। तो बाबू इसका सब्जेक्ट, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है आपका, समथिंग, तो क्या आ जाएगा, इट। इसमें बदल जाता है, इट, इजंट इट। अब आइए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, आई मीन सभी चीज संभव है। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट की रूपरेखा देखिए, कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव नहीं है, नकारात्मक सेंस है, अर्थात स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव है। तो बाबू क्वेश्चन टेक किस में बनेगा आपका, पॉजिटिव में बनेगा, है कि नहीं, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में बनेगा। क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, इज। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नथिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या आ जाएगा, इट बन गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी इज इट। नेक्स्ट आते हैं, एनीथिंग इज राइट, कुछ भी सही है, कुछ भी सही है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो इज प्लस नोट क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट। एनीथिंग के लिए क्या रखेंगे, इट, बन गया, कोई दिक्कत। यानी हम लोग दो रूल्स कंप्लीट कर लिए, समबडी नोबडी और समथिंग एनीथिंग। समबडी नोबडी आएगा सब्जेक्ट बन के स्टेटमेंट का, तो उसके लिए दे लीजिएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में। अगर समथिंग नथिंग आएगा तो उसके लिए इट लेना, सिंपल दो बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। if subject of statement is all of you, all of them, all of us, most of you, most of them, most of us, either of you, either of them, either of us, any of you, any of them, any of us। अब डॉट डॉट etc कर देते हैं, then we will be used in place subject of question tag you, we and they। सिंपल सी बात है, आपको लगता होगा बहुत बड़ा रूल है, लेकिन सिंपल सा इनका एक ट्रिक आपको समझा दे। इफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, यदि किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इज क्या हो, ऑल ऑफ यू, आप ट्रिक पकड़ लीजिएगा, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन प्लूरल लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल लिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल लिए कि नहीं, देखे आप, यू, देम, यू का प्लूरल यू, दे का प्लूरल देम, और वी का प्लूरल क्या हो जाएगा, अस होता है कि नहीं। चलिए आप देख लिए ना किस तरह से सब्जेक्ट,
ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस। सभी में क्या कर रहे हैं, सिंपल सा इनको डिफरेंट कर रहे हैं, बाद बाकी तो वही है, तीन ही तो पर्सन लिए हैं। आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ अस। बात समझ में आ रही है? डॉट डॉट etc। अगर इस तरह का सब्जेक्ट आ जाता है कहाँ, आपके क्वेश्चन टैग में, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे। इफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ यू, all of them, all of us, most of you, most of them, most of us, either of you, either of them, either of us, any of you, any of them, any of us। आप आसानी से सब्जेक्ट को पकड़ लीजिएगा, केवल आपको याद रखना है कि ये किस रूप में आ रहा है। और आप क्या देखें कि हम तीनों पर्सन का पोलर लिए, सेकेंड पर्सन पोलर, थर्ड पर्सन पोलर और फर्स्ट पर्सन पोलर, ठीक है, डॉट डॉट etc के। तब सवाल आता है कि सर मेरा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या लिखे हैं, डॉट डॉट etc, देन कहा, देन वी विल बी यूज्ड, हम लोग उपयोग करेंगे इन प्लेस सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग के, क्वेश्चन टैग की जगह पे, क्वेश्चन टैग की सब्जेक्ट के जगह पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ यू, वी एंड दे यूज करेंगे। नोटिस कीजिएगा कि अगर आपका यू आ जाए, यहां करते हैं तो यू ही लीजिएगा उसका सिंगुलर में। अब देखिए अगर अस आ जाएगा तो सब्जेक्ट क्या बनाइएगा, वी। अगर देम आ जाएगा तो क्या बनाइएगा, दे बनाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये तीनों में से कोई, यानी इनमें से कोई तीन, हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रोनाउन की चर्चा करता है। आप देख लीजिएगा कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम या ऐसा कुछ आ रहा है तो माइंड हिट कर जाना चाहिए आपका कि ये आपका ओसी फॉर्म में है प्रोनाउन, इनका एनसी नॉमिनेटिव केस ले लेना है। अगर आपका ऑल ऑफ यू तो यू का तो दोनों में यू ही होता है, देम आएगा तो क्या लीजिएगा, दे का देम होता है, अस आएगा तो क्या लीजिएगा, वी लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एग्जांपल लेते हैं। ऑल ऑफ देम हैव डन दिस, most of you, most of you completed either of you has डन दिस। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम लोग, आई होप कि लगभग ले लिए हम लोग। अच्छा दूसरा लेते हैं, ऑल ऑफ वी, ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस। अब आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग पूरे स्टेटमेंट को। ऑल ऑफ देम हैव डन दिस, सभी लोग यह कर चुके हैं। आपको करना है क्या कि स्टेटमेंट का सबसे पहली बात तो ये भाग आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहला तो ये देखना है। सर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, चूंकि सकारात्मक बात हो रही है। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अब हम लोग बनाना है क्या, नेगेटिव में। तो अब हम लोग ढूंढते हैं दूसरा काम, स्टेप बाय जाइए। स्टेटमेंट को आप ढूंढ लिए पॉजिटिव है, आपको बनाना है नेगेटिव में क्वेश्चन टैग। तो अब स्टेटमेंट का आप क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव प्लस नॉट, तभी तो नेगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। हैवेंट लिख लिए आप। अब आपको क्या करना, सब्जेक्ट लाना है। तो अभी जस्ट क्या पढ़े हैं कि ये जो हो गया आपका यहां से यहां तक, ये आपका स्टेटमेंट का क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया। जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऐसा हो तो आपको जस्ट अभी क्या पढ़ा है कि अगर देम है तो दे,
अस रहेगा तो वी और यू का तो यू, तो देम है कि नहीं, तो क्या लीजिएगा हैवेंट दे, क्या हो जाएगा हैवेंट दे, और साइन ऑफ ऐसा कर लेते हैं हम लोग, नीचे करके लिख लेते हैं हैवेंट दे और क्वेश्चन मार्क आ जाए। बात समझ में आई कहां से लाए हैं दे। अब आते हैं मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड। अब इस वाक्य में देखिए स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा नेगेटिव में। तो अब आपको नेगेटिव में बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट का आपको क्या ढूंढना होगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है हैव प्लस नोट कीजिएगा तब नेगेटिव बनेगा, तो बाबू क्या बन जाएगा हैवेंट, क्या बन जाएगा हैवेंट। अब सब्जेक्ट लाना है आपको, तो सब्जेक्ट इनका क्या है मोस्ट ऑफ यू, यू का एनसी क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, तो यू ही होता है हैवेंट यू हो जाएगा साइन ऑफ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइदर ऑफ यू हैज डन दिस, आप सॉफ्ट कर गए होंगे कि सर यू के साथ हैज लगा दिए हैं, सॉफ्ट तो करते होंगे। आइए हम आपको थोड़ा सा रिपीट कर दे, ये है प्रॉब्लम कहां से आपका सिंटैक्स से। आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनीवन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से बतला देते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सब के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सदैव सिंगुलर होता है। इसलिए आपको सॉफ्ट नहीं करना है कि सर यू के बाद हैज कैसे लगाना, क्योंकि यहाँ आइदर ऑफ है, प्रोनाउन आया प्लूरल तो करना होगा लेकिन वर्ब क्या करना है सिंगुलर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आइदर ऑफ यू हैज डन दिस, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका क्या है पॉजिटिव है, टैग किस में बनेगा नेगेटिव में, नेगेटिव में तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज, तो हैज प्लस नॉट क्या हो जाएगा हैजंट हो जाएगा ना। अब रही बात की सब्जेक्ट क्या रखिएगा यू है, यू का दोनों रूप क्या होता है सेम होता है, तो हैजंट यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस, सभी लोग इसे कर रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट क्या देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्टेटमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, टैग किस में बनेगा नेगेटिव में बनेगा। तो चलिए नेगेटिव में बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा आर प्लस नोट क्या हो जाएगा अरेंट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा अस है, नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा बाबू वी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक फिनिश किए और कल की वीडियो में फिर हम लोग आगे रूल्स, बहुत सारा ट्रिकी रूल्स है, अभी तो फिर जनरल रूल्स चल रहा है, फिर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग करना सीखेंगे। आई होप कि 3-4 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन टैग को। और मेरा आपसे फिर अंत लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप रेगुलर होके पढ़े, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिर 1 मंथ के लिए लॉकडाउन बढ़ गई है, बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगी फिर पढ़ेंगे, और हमको जहां तक मेरा IQ कह रहा है कि तब तक कहीं आपका सेशन खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आप जहां से, हम ये नहीं कहते हैं कि केवल आप ऑनलाइन, आप घर में बैठे हो, आपके पास जो भी अवेलेबल बुक या जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उनका यूज करें। आपको एग्जाम, और आपको इतना श्योर हो जाइए कि आपकी एग्जाम एकदम ऑन टाइम पे होगी। आपको बतला दें कि अगर बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन में है कि सर एग्जाम का डेट तो बढ़ेगा, लेकिन इतना श्योर हो जाइए कि आपकी लॉकडाउन में ही CBSE की बची हुई एग्जाम होगी 12th की और 10th की। तो गवर्नमेंट की जो प्रोसीड्यूर है वो तो ऑलरेडी वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन ग्राउंड पे आपको मेहनत करना होगा, और अभी हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है क्या ऑनलाइन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, ओके बाय।